अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज जाफर हुसैन। मैं ओरिफ्लेम का गोल्ड डायरेक्टर हूं। आज की इस न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज के दिन का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू शो ओरिफ्लेम कैटलॉग टू योर कस्टमर्स। कस्टमर्स को ओरिफ्लेम का कैटलॉग कैसे दिखाएंगे और कैटलॉग दिखाते टाइम आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। कस्टमर आपको तब ऑर्डर देंगे जब आप उनसे प्रोफेशनल वे में बात करेंगे। आपके पास टूल्स में सबसे पहला टूल जिसके अंदर आपकी तमाम चीजें रखी होगी वो आपका बैग है। मेरे पास लैपटॉप बैग जिसमें मैं ओरिफ्लेम की तमाम टूल्स और तमाम चीजें रखता हूं। आपके लिए लेडीज बैग और अगर आप जेंट्स हैं तो आपके लिए भी मेरे जैसा बैग होना जरूरी है। दूसरी बात, आपके पास कम से कम 4 से 5 कैटलॉग्स आपके बैग में हर वक्त मौजूद होने जरूरी है डेली बेस वर्क के लिए। इसके अलावा आपके पास आपकी डायरी होनी चाहिए और आपका बल पॉइंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके बैग में कस्टमर को टेस्ट करने के लिए या दिखाने के लिए आपके पास चंद प्रोडक्ट के सैंपल्स होने चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा, आपके पास हैंड क्रीम होना चाहिए, लिप बाम होना चाहिए। अगर लेडी कस्टमर को कुछ दिखाना चाहते हैं तो आपके पास मस्कारा, फाउंडेशन, लिपस्टिक और आईलाइनर, ये चीजें बहुत जरूरी है लेडीज प्रोडक्ट्स, लेडीज कस्टमर्स को दिखाने के लिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आपके पास कोई बॉडी स्प्रे, कोई अपने लिए जो परफ्यूम आप यूज कर रहे ओरिफ्लेम का, वो दिखाना बहुत जरूरी है। हैंड क्रीम और लिप बाम मेल एंड फीमेल दोनों को आप दिखा सकते हैं कि वो ट्राई करके आप जो पर्सनली यूज कर रहे वही आप उनको दिखाए। ये मैंने टूल्स बताए और पर डे के लिए आपके पास कम से कम 3, 4 या 5 कैटलॉग्स होने पर डे वर्किंग के लिए आपके पास होने जरूरी है, क्योंकि कैटलॉग इज यूर शॉप। आपकी शॉप को जितने ज्यादा लोग देखेंगे, विजिट करेंगे, उतने ज्यादा लोग आपको ऑर्डर्स देंगे। आपका शॉप क्या है? आपका शॉप आपका कैटलॉग है। आपके शॉप पे जब लोग नहीं आएंगे, आपके शॉप को जब लोग देखेंगे नहीं, तो कहां से कस्टमर आएंगे? सबसे बिग क्वेश्चन तो ये है। आपके पास कैटलॉग्स होना बहुत जरूरी है। अब कस्टमर से मिलने से पहले आपका लिस्ट प्रिपेयर होना जरूरी है। लिस्ट में से 3 लोगों को चुन लिया और 3 लोगों के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। 3 में से 2 लोग आपकी तरफ आ रहे, 1 की तरफ आप जा रहे हैं। कैटलॉग दिखाते टाइम आप उनसे ओपन सवालात करेंगे। आपने एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और आपने अपनी ड्रेसिंग और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखती हुई आप उनके पास जब जाएंगे एक खूबसूरत ड्रेस में, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में, तो आपके जो कस्टमर होगा या होगी कोई भी, ठीक है, आप जब उनसे फर्स्ट मीटिंग करेंगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपकी लुक, आपकी क्लॉथिंग, आपकी ईच एंड एवरीथिंग से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर और इंप्रेस हो सकते हैं और वो वाकई में चाहेंगे कि आप ब्यूटी कंसल्टेंट हैं और आपकी ब्यूटी इतनी खूबसूरत अंदाज में आप आए हैं, वो भी आप जैसा बनना चाहते हैं, खूबसूरत देखना चाहते हैं। हमारे कस्टमर से जब हम बात स्टार्ट करेंगे तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी और हमारी हर चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बैग में आप जो भी सामान रखे, जो भी आप डायरी रखे, बल पॉइंट रखे, आप टेस्टर्स रखे, आप कोई डॉक्यूमेंटेशन रखे, कोई भी आप ओरिफ्लेम का कैटलॉग वगैरह रखे, तो आपकी हर चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस पॉकेट में क्या रखा हुआ है। ऑर्गेनाइज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर से मिलते टाइम आप एनवायरमेंट को फ्रेंडली रखें। कोई सेल गर्ल, कोई सेल बॉय या इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपकी बातें नेचुरल होनी चाहिए और एक गपशप में आपने उनके साथ बातचीत करनी है, क्योंकि उनकी जरूरत है खूबसूरती और आपकी टारगेट आपका है कि मेरा कस्टमर मुझे ऑर्डर दे। कस्टमर से फॉर एग्जांपल आप मिले, कस्टमर का नाम हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर का नाम है आयशा। आयशा के साथ आपकी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में आपने आयशा से सबसे पहले 5 सवालात करने हैं। पहला सवाल, आयशा आप कॉस्मेटिक कहां से खरीदती है? आप अपने डेली रूटीन में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करती है? तीसरा सवाल आप करेंगे, अपने अलावा किन के लिए कॉस्मेटिक खरीदती है? चौथा सवाल आप करें, एक मंथ में कॉस्मेटिक्स के ऊपर कितना बजट खर्च करते हैं? ठीक है। और 5वां सवाल भी कोई भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि कॉस्मेटिक्स खरीदते टाइम आप किस बात को प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये 5वां सवाल हो गया।
सो कस्टमर से जब ये 5 सवालात करेंगे, पहला सवाल, कॉस्मेटिक कहां से खरीदती है? इसका क्या फायदा होगा कि आप कस्टमर से पूछ रहे हैं कि वो अगर आपको बताए कि मैं प्रोडक्ट फला एरिया से या फला जगह से मंगवाती हूं, तो आपको सामने वाले कस्टमर का स्टैंडर्ड पता चलेगा कि ये अगर वो बताए कि हम अल्फते से खरीदते हैं, दुबई से मंगवाते हैं, सऊदी अरेबिया से मंगवाते हैं, सो आपको एक बात क्लियर होगी, आपको देखिए आसानी मिल रही है कैटलॉग दिखाते टाइम। दिखाने से पहले ये सवाल करने हैं। दूसरा सवाल, आप कॉस्मेटिक खरीदते टाइम किस बात को प्रायोरिटी पे रखते हैं? सो वो आपको कहेंगे प्राइस को नहीं, क्वालिटी को। क्वालिटी के ऊपर कोई बात करे तो आपके लिए और काम आसान हुआ। तीसरा सवाल करें, कॉस्मेटिक्स में डेली बेस पे आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती है? वो आपको बताएंगे कि मिसाल के तौर पर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे। अब इस सवाल से आपके लिए आसानी हो गई, आप कैटलॉग के वो पेजेस दिखाए जो आपकी कस्टमर जिसमें इंटरेस्टेड है, डेली बेस पे इस्तेमाल होने वाली चीजें है। बाद में आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं कैटलॉग दिखाते टाइम, लेकिन आपका टारगेट वो चीज होगी, वो पेजेस आप कैटलॉग के दिखाएंगे जिसमें आपका कस्टमर इंटरेस्टेड है। चौथा सवाल जब आप करेंगे कि कॉस्मेटिक्स पे एक मंथ में कितना बजट खर्च करते हैं पूरे घर का, ईच एंड एवरीथिंग पे। सो आपको जब वो बजट बताए, फॉर एग्जांपल 7,000, तो आपने अपना उनको जो ऑर्डर बनाना है वो 7,000 के अंडर ही बनाना है, ऊपर नहीं जाना। ठीक है, अगर वो तमाम चीजें आपसे ही लेना चाहे। चौथी चीज के उनसे आप पूछ सकते हैं अपने अलावा आप किन के लिए कॉस्मेटिक खरीदते हैं? हस्बैंड के लिए, अब्बू के लिए, अगर कोई जेंट्स है तो वाइफ के लिए, मतलब उनसे आप ओपन क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए। सो हर एक कैटेगरी की चीजें हमारे इस खूबसूरत कैटलॉग में ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। सो आप जब ये सवालात करेंगे तो आपके लिए काम आसान होगा। आप उनका ऑर्डर का साइज, उनकी पॉकेट मनी, मतलब उनकी जो पॉकेट का साइज है, उनका जो खर्च का साइज मैं कहूंगा, और उनकी नीड की जो चीजें हैं, अगर वो स्किन केयर में इंटरेस्टेड है तो आप स्किन केयर दिखाए, अगर वो फ्रेग्रेंसेस में इंटरेस्टेड है तो फ्रेग्रेंसेस दिखाए, अगर वो मेकअप में इंटरेस्टेड है तो आप बाकी चीजें ना दिखाए, सिर्फ मेकअप के ऊपर फोकस करें। आप अपनी ऑर्डर का साइज बढ़ाने के लिए उनको एक्स्ट्रा चीजें बता सकते हैं, एडिशनल चीजें। एडिशनल का मतलब अगर वो शैम्पू ले रही है तो आप कंडीशनर जरूर रिकमेंड करें, साथ में ऑयल भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो लिपस्टिक ले रही है तो आप लिप लाइनर ऐड कर सकते हैं, लिप ग्लॉस ऐड कर सकते हैं। अगर वो फाउंडेशन लेना चाहती है तो कंसीलर और प्राइमर भी आप उनको बता सकते हैं। अगर वो आईलाइनर लेना चाहती है तो आई शेड या आई शेड लेना चाहती है तो आईलाइनर भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट लेना चाहती है, स्टाइल बनाने के लिए प्रोडक्ट लेना चाहती है, तो आप उनको एडिशनल प्रोडक्ट साथ में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वो परफ्यूम लेना चाहती है तो बॉडी स्प्रे बता सकते हैं, बॉडी क्रीम बता सकते हैं, और अगर वो बॉडी केयर का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हैंड क्रीम और लिप बाम बता सकते हैं। इसके अलावा अगर वो टूथपेस्ट यूज करना चाहे तो साथ में आप उनके बच्चों को भी किड टूथपेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। सो ये है तरीका प्रोफेशनली किसी को कैटलॉग दिखाने का। क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। मैंने जो 5 क्वेश्चंस बताए, इस वीडियो को आप दोबारा देखें और उन 5 क्वेश्चंस को आप दोबारा सुनें। और कैटलॉग आपके पास एक मंथ में कितने होने चाहिए? कम से कम 20 कैटलॉग आपके पास होने चाहिए। ये देखिए मेरे पास कितने कैटलॉग्स है, 9 कैटलॉग इस वक्त मेरे पास है, 9 कैटलॉग्स, और मैंने 20 लिए थे 4 दिन पहले, और उसमें मेरे पास 9 रह गए। और मैं कल के दिन मैं थोड़ा बिजी था, 3 लोगों को मैंने कैटलॉग नहीं दिखाई, तो मैं इन कैटलॉग को 3 लोगों को इंशाल्लाह और आज के दिन भी दिखाऊंगा। सो इस तरीके से आप जब 3 लोगों को कैटलॉग दिखाएंगे तो ना सिर्फ आपका पर्सनल जो भी आपका ओरिफ्लेम का जो अपने पर्सनल ऑर्डर्स होंगे उनके ऊपर जो आपको जितनी भी कैंपेन्स मिलेंगे, जितनी भी आपको ऑफर्स मिलेंगे, जितनी भी आपको चीजें मिलेगी, इसके अलावा आपका मंथली जितना भी कुछ आप करना चाहेंगे वो तमाम टारगेट्स आपके पूरे होंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये सेम वीडियो आप अपनी पूरी टीम को समझाए, सिखाए, बताए तो आपकी पूरी की पूरी टीम इस बात को फॉलो करेगी। इस ट्रेनिंग को प्रोफेशनली फॉलो करके आपकी टीम को भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। तो आपका पूरा टीम में डुप्लीकेशन होगा और आपकी पूरी टीम भी खुश, आप भी खुश, और
बहुत सारे पैसे आप कमा सकेंगे। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।